a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर लगातार वकील संघर्ष में रहते हैं। खुद पत्रकारिता के 18 साल के प्रोफेशन में 15 साल हमने हाईकोर्ट बेंच को कवर किया है। लगातार पश्चिम में एक आंदोलन नहीं बन पा रहा है, लेकिन वकीलों का आंदोलन जरूर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश 22-25 जिलों का एक समेटा हुआ एक छोटा सा राज्य कहा जाता है, जिसे कोई हरित प्रदेश कहता है, कोई पश्चिमांचल कहता है, कोई वेस्ट यूपी कहता है। लेकिन यहां से, मेरठ से, आगरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से लेकर 700 किलोमीटर है। ऐसे में तमाम दलीलों के साथ कहा जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे है, लाहौर हाईकोर्ट 250 किलोमीटर दूरी पे है। ऐसे में पहली वार्ता अखबार में भी हाफ पेज कवर करके हमने बताया था कि हाईकोर्ट बेंच की धार, आंदोलन की धार कुंद क्यों पड़ गई है। तमाम मुद्दों को हाईकोर्ट बेंच जन आंदोलन न बन पाया, लेकिन वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन 2012 के बाद लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग कुंद पड़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरठ के क्रिमिनल एडवोकेट, मेरठ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री और 2012 में आक्रामक आंदोलन के प्रणेता रहे राम कुमार शर्मा जी मौजूद है। सर नमस्कार, क्या हाल है आपके? आप रोजाना खबर के एक हाईकोर्ट बेंच की परिचर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बताइए कि हाईकोर्ट बेंच 2012 के बाद वकीलों का आंदोलन बहुत तत्परता के साथ और संघर्ष में नहीं हो पा रहा, इसके पीछे कारण क्या है? सीधा कारण है जातिगत पृष्ठभूमि, गठबंधन, राजनेता, सही कैंडिडेट का चयन न होना, तुष्टिकरण की राजनीति, ये सब। आंदोलन का जो प्रखर रूप चल रहा था उस समय भाजपा सत्ता में नहीं थी, और भाजपा के लोग जो है, भाजपा के नेता मेरठ के लोगों को के साथ मिलकर आंदोलन चलाया करते थे। अभी सत्ता में आ गए, केंद्र की सत्ता बीजेपी की है और स्टेट में बीजेपी है। लगभग 10 वर्ष, अब 5 वर्ष पहले रह गए, लगभग 8 वर्ष से तो केंद्र में है और उसके बाद ये बीजेपी का उत्तर प्रदेश में है। तो आंदोलन ये लोग करते थे जो आज सत्ता में है। हाँ, जो सत्ता में है, तो आंदोलन खत्म हो गया। दूसरा, जो हम लोग जिला, मतलब जो 2 बार हमारे यहाँ मेरठ बार जिला बार है, जब हम लोग जाति धर्म गठबंधन के आधार पर चुनेंगे तो शायद कभी कभी होता ये कि सही उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता और दलगत राजनीति फंस कर अध्यक्ष सेक्रेटरी वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए, बार के हित की लड़ाई नहीं लड़ पाते। कहते सब है कि लड़ेंगे, नहीं हो पाती। ये सही बात है कि 2012 के बाद में कोई आंदोलन नहीं हुआ, खत्म हो चुका है। आपने डीएम की गाड़ी पे भी जोरदार मुक्का मारा था, आज भी लोग याद करते हैं उसको, अखबार की सुर्खियां बनी थी और आज भी लोग उस चीज़ को हर इंटरव्यू में जिक्र करते हैं। देखिए, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उससे पहले भी एक आंदोलन 6 मंथ की स्ट्राइक रही थी, जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था मेरठ बार एसोसिएशन से। 6 महीने से अधिक मेरठ बंद होना, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद होना मायने रखता था। लेकिन वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया जब कांग्रेस की सत्ता थी और अजीत सिंह यहाँ पर शायद कृषि मंत्री थे। आपकी बातों से एक बात समझ में आ रही है मुझे कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो सारे जन सरोकार के मुद्दे आंदोलन के रूप में चलते थे। भाजपा जब सत्ता में आई तो हाईकोर्ट बेंच हो या तमाम चीजों को लेकर वो आंदोलन कुंद पड़ गया, यानी कि विपक्ष में भाजपा ज्यादा अच्छा काम करती है। हाँ, ये तो बात सही है। ये जिस प्रकार की जन चेतना, जागृति और मुद्दा बीजेपी उठाने में सक्षम है, संगठन बहुत मजबूत है इनका, तो वो सड़कों में बहुत अच्छा काम करती है। सत्ता में आने के बाद काम क्या करा बताइए ना, प्रदेश में बताइए क्या काम करा है, विकास का ऐसा कौन सा काम हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, धार्मिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन आप देखें जिसमें रोजगार मिलता हो या शिक्षा मिलती हो, उसका कहाँ पर विकास हुआ है? या केंद्र से देख लीजिए, केंद्र ने से बेचने के अलावा कुछ करा नहीं है। मैं कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, किसी से। हमने जो भी सत्ता रही है सवाल पूछा, आज हम सवाल पूछ रहे हैं। भाई, जब हाईकोर्ट बेंच के लिए आप आंदोलन कर रहे थे, सब आंदोलन कर रहे थे, यही जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री हैं जो बने हुए हैं, सब आंदोलन। तो अब सेंटर में, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कर रहे भाई? अब तो राह आसान हो जानी चाहिए थी। वेल, अरे सर्किट बेंच ही दे दो। क्या इसके पीछे क्या मंशा मानते हैं आप? पूरे लोग नाराज हो जाएंगे। और यहाँ हमारी लीडरशिप बहुत वीक है। हम लोग कास्टिज्म में बैठे, हमारे लीडर नहीं है। लीडर के नाम पे हमारे पास में एकमात्र चेहरा लक्ष्मीनारायण वाजपेयी है, लेकिन वो भी हाशिए पे है। ठीक है ना, कोई नेता नहीं है हमारे पश्चिम में, कोई नेता नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी पार्टी में भी नहीं है। बिल्कुल, जैसा प्रयागराज में गया और लगातार इनसे ही बातचीत लगातार होती रही, तो जब मैं वहां गया तो वहां के
खोमचे वाले ठेली वाले ने भी कहा कि हाईकोर्ट बेंच हम नहीं देंगे, या हाईकोर्ट बेंच हम नहीं देंगे, हाईकोर्ट यहाँ से नहीं जाएगा। यानी कि वहाँ पब्लिक भी इस मुद्दे जुड़ी हुई है और मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पब्लिक आंदोलन नहीं बना पा रही। इसके पीछे कारण क्या है? पब्लिक को नुकसान है, वकीलों को नुकसान नहीं है, लेकिन पब्लिक आंदोलन क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, वकीलों को नुकसान नहीं है। हाईकोर्ट बेंच में आप जाते हैं, मतलब हाईकोर्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे आप होटल वालों को भी पैसा देंगे, वकीलों को भी देंगे, मुंशियों को भी देंगे, सारे काम होंगे, उसका डबल खर्चा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से वकील जो आप करते हैं, हम भी उनसे पैसा लेते हैं, तो किसका नुकसान हो रहा है? क्लाइंट का। सस्ता सुलभ न्याय मिल रहा है क्या? न्याय मिलना बहुत मुश्किल है आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। ना सस्ता है, ना सुलभ है, ना न्याय है। ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही। न्याय मिलेगा सरकार कह रही कि आपको घर पे न्याय मिलेगा, मिल रहा है घर पे न्याय क्या? इतना महंगा बना दिया है। अरे स्टैम्प ड्यूटी, वो कोर्ट फीस देखिए, दिल्ली में 1-2% है, यहाँ पे 7% से ऊपर का बैठता है। अगर आपका कोई जो कोई किसी भूमि पर मान लो 1 करोड़ रुपए की प्लॉट है, किसी में कोई बदमाश कब्जा कर ले, तो आप कहते हो कोर्ट फीस दीजिए। केस लड़ने के लिए पहले उसके राशि का कोर्ट फीस दीजिए। कोर्ट फीस दीजिए, लगभग 7% कितना हो गया 1 करोड़ का? 7 लाख के लगभग होगा। फिर तमाम खर्चे में वकील की फीस है, दिल्ली में कम है। क्यों? इस पर सवाल नहीं करेगा, करता ही सवाल कोई, कौन करेगा? सत्ता से सवाल करना गुनाह अजीब है आज की डेट में, समझे? तो कोई सवाल नहीं होता। लेकिन आप तो सवाल तो बनता है, ऐसे पूरे मेरठ और पूरे उत्तर देश को आपने हिला के रखा हुआ है। आप तो सवाल तो बनते में गर्म मुद्दे को उठाते हैं, जन सरोकार के मुद्दे को उठाते हैं, सत्ता पे प्रहार भी करते हैं। नहीं, कौन जन सरोकार के मुद्दे उठाना कोई मतलब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का राशन मिल रहा है, उसमें खुश है। उनको काम नहीं मिल, भिखारी बने गए, भिखारी बना के बैठा 80 करोड़ लोग। मतलब अभी भी सरकार के लिए उनको राशन देंगे। अरे काम धंधे रोजगार दो ना भाई, क्यों हमारे पैसा, हमारे टैक्स का पैसा हमसे 30% ले रहे हो आप? हमारा टैक्स में से कम करो और जितने लोग नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स पेयर बनाओ और उसको विकास में लगाओ। आप विकास में लगा रहे हैं उनको भिखारी बनाने के लिए, क्या धार्मिक स्थलों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपसे धार्मिकता की आड़ में आपको सत्ता मिलती रहे और गरीब बना रहे, किसी को रोजगार न मिले, भिखारी बने रहे। फिर से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नया संगठन बन गया है जिला बार में। क्या आप इस मुद्दे को लेकर अपने बार में, जिला बार में, या लोगों को कंसोलिडेट करेंगे? देखिए, जो कैंडिडेट में चुने हैं बड़े बढ़िया कैंडिडेट हैं दोनों। विमल तोमर भी हमारे साथ आंदोलन में रहा है और शिवराज जोशी भी एक बहुत अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, ये जो पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका है, तो जनता का कोई सरोकार इससे रहा नहीं है, ना ही वो बन पाया, ना ही बनने देंगे। नेता हमारे पास नहीं है, जैसा मैंने बताया, नेता हम पर नहीं है, हम मर चुके नेता, 7 लोग मर चुके हैं। लेकिन हम लोग ये जिला बार हो या मेरठ बार हो, ये लोग हम लोग अपने ही मुद्दे उठा लें। कचहरी परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार, न्यायपालिका की जो पृष्ठभूमि है, जो आवरण है, जो चरित्र चलन है, हम भी सब उसके पार्ट हैं, कहीं ना कहीं दूषित प्रदूषित होता जा रहा है। उसको ठीक कर लें, लोगों को न्याय मिलने लगे, आपकी बात सुनने लगे, युवाओं को वहाँ पर मान सम्मान मिलने लगे, उनके साथ मिसबिहेव ना होता है, ठीक है। उनके नए वकील होते हैं, नए वकील होते हैं, काम नहीं है लोगों का, तो यही कर ले। किसी चैम्बर्स नहीं सरकार, उसके लिए वो कर ले। तो हमारे वेलफेयर की बहुत स्कीम है जो हम लोग उसको लागू करवा सकते हैं सरकार से, ये कर ले, यही काफ़ी है। हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका है, हकीकत ही है, मानना चाहिए। पॉलिटिकली मैं कहूँगा अरे होना चाहिए, हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, कौन लाएगा? तो पूरा मतलब पश्चिम की जो अर्थव्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश की 67% है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजस्व है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका 67% है। ऐसे में हम राजनीतिक हाशिए पे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, मजबूती यहाँ पे है, तो हम पूरब से बेंच नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, ये निश्चित बात है कि सबसे बड़ा जो राजस्व है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश सरकार ने दिया क्या? यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं। पूर्व में जिस प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं वो यहाँ तो नहीं हुए। लखनऊ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे कई चीज़ें बड़ी बड़ी बनाई हैं विकास की, विकास वहाँ देखा नहीं लोगों ने, वो ऐसी आज परियोजना ठप हो चुकी है। तो काम तो किया था उसने काफ़ी, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। इसलिए अब इसका सीधा सा एक वो है कि इसकी जो है विभाजन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, इसके 3 या 4 विभाजन हो जाए, जिससे कि छोटे स्टेट रहें, छोटे स्टेट में आगे ये सब चीज़ें बने, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा तो ये ऐसे चल रहा है। आखिरी है कि हाईकोर्ट बेंच अब ये है कि लिफाफे में बंद हो चुका है।
हाई कोर्ट बेंच नहीं, इस हाई कोर्ट बेंच जैसे तमाम मुद्दे, विकास के मुद्दे बंद हो चुके हैं। धार्मिक उन्माद यही चलेगा। अभी तो हिंदू मुस्लिम टॉप पे चल रहा है, इसको समझते हैं। तो लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एडवोकेट राम कुमार शर्मा से हम रूबरू हो रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाई कोर्ट बेंच को लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 50 सालों से यह डिमांड चली आ रही है, हाई कोर्ट बेंच को लेकर जिला बार के नवनियुक्त पदाधिकारी इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन माहौल धूमिल नजर आता रहा है। जब तक राजनीति की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी का कोई मजबूत नेता या पब्लिक इसको जनआंदोलन के रूप में ना ले, तब तक हाई कोर्ट बेंच अभी भी दिल्ली दूर है। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स, पीवीएस के सामने।